हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीसीएल TG2 की क्लासेस में। मैं इस वीडियो में 8 तारीख के पेपर एनालिसिस के आधार पर इलेक्ट्रीशियन से 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपकी परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट बतानी है, क्या है? तो राइट आंसर है वेबर। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोलाइट इज मेजर्ड विद। तो आपको बताना है स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम इलेक्ट्रोलाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसे हम किसके साथ मेजर करते हैं? तो उसे करते हैं हाइड्रोमीटर के साथ। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपको बताना है मल्टीमीटर से क्या क्या मेजर किया जा सकता है। रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज, तीनों को मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है इन ए पावर ट्रांसफार्मर द आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस आर इक्वल देन ट्रांसफार्मर इफिशियंसी विल बी। आपको बताना है जब पावर ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर हो जाती हैं तो उसकी इफिशियंसी कितनी होगी? तो उसकी इफिशियंसी मैक्सिमम होती है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। विच पैरामीटर ऑफ मैग्नेटिक विच पैरामीटर ऑफ मैग्नेटिज्म इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ टेस्ला। आपको बताना है किस पैरामीटर मैग्नेटिक के किस पैरामीटर की यूनिट को मेजर करते हैं हम टेस्ला में। राइट आंसर करें सभी। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन द फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन टू द। आपको बताना है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं जब, तो फ्यूज को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं? तो हम उसे फ्यूज को हमेशा सीरीज इन फेज केबल के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। व्हाट इज द स्लॉट डिस्टेंस इन डिग्री इफ़ एन AC मोटर हैज़ 24 स्लॉट विद 4 पोल। तो आपको बताना है, तो इसमें आपको डिग्री में बताना है। तो जैसे कि आप सभी फॉर्मूला जानते होंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है 5P/S। तो यहाँ पर P क्या है पोल्स की संख्या और S क्या है स्लॉट की संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे पाई मतलब 180, पाई का मान कितना होता है 180 होता है, और P का वैल्यू दे रखे 4/24 स्लॉट दे रखे हैं। 4 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 6 से काटेंगे 30 बार, तो 30 डिग्री इसका एंगल आ गया। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सातवां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें। इन द 3 फेज सिस्टम व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग कॉल। आपको बताना है 3 फेज, यहाँ पर 3 फेज सिस्टम में आपको बताना है फेज डिफरेंस कितना होता है। तो 3 फेज सिस्टम में फेज डिफरेंस होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आठवां क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ UPS इज। आपको बताना है UPS की फुल फॉर्म क्या है। तो आपकी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा रहा है। तो UPS की फुल फॉर्म है अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 9वां क्वेश्चन है IGBT स्टैंड फॉर। आपको बताना है IGBT का फुल फॉर्म। तो IGBT का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ध्यान रखेंगे। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 10वां क्वेश्चन है CFL स्टैंड फॉर। CFL का फुल फॉर्म बताओ। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। तो राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। अब अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है LED का फुल फॉर्म। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा रहा है 1 से 2 क्वेश्चन। तो LED का होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो उसे भी साथ ही साथ ध्यान रखें। 11वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। इन सिंगल फेज मोटर फेज डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आपको बताना है स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है। तो वो होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 12वें क्वेश्चन का आंसर बताएं।
हाउ मैनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन जर्मेनियम एटम। आपको बताना है जर्मेनियम एटम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। जल्दी से आंसर करें। तो 32 पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। परमाणु क्रमांक की ही पूछा है, तो राइट आंसर है पहला ऑप्शन। जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, 13 में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। द मोस्ट प्रोमिनेंट यूज ऑफ द मेटल हैलाइड लैंप्स। तो MH इज, आपको बताना जल्दी से। तो इस मतलब मेटल हैलाइड लैंप का यूज अधिकांशतः कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है स्टेडियम और स्पोर्ट फील्ड में, मतलब खेल के मैदान में या स्टेडियम में। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे इसे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल नॉन एज प्योर सेमीकंडक्टर। आपको बताना है किस टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम प्योर सेमीकंडक्टर के रूप में जानते हैं। तो राइट आंसर बताएं, वो है इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर को। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे इसे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 15वां क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ डायोड इज रेगुलेटिंग द वोल्टेज एट ए पार्टिकुलर करंट। आपको बताना है किस टाइप के डायोड को रेगुलेट, मतलब एक पार्टिकुलर करंट पर रेगुलेट करता है वोल्टेज को। तो बताओ कौन सा डायोड है वो है आपका जेनर डायोड। करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ध्यान रखेंगे इसे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 16वां क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज जनरली यूज फॉर टर्मिनेटिंग ऑन कॉर्नर पोल्स ऑफ मीडियम वोल्टेज लाइन ओनली। तो आपको बताना है किस टाइप का इंसुलेटर है जो जनरली यूज किया जाता है टर्मिनेटिंग ऑन कॉर्नर, मतलब जो लाइन टर्मिनेट करती है, जैसे अपनी दिशा बदलती है वहाँ से, या पोल से, जहाँ से जैसे पोल का कॉर्नर होता है वहाँ से मोड़ लेती है कहीं भी लाइन। मीडियम वोल्टेज की बात कर रहा है, तो वो कौन सा इंसुलेटर है जो यूज किया जाता है वहाँ पे? तो सेकल टाइप इंसुलेटर को यूज करते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे इसे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 17वां क्वेश्चन है। द एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम एज। आपको बताना है यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है। जल्दी से आंसर बताएं। तो 92 इसका परमाणु क्रमांक है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 18वें क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द अर्थिंग मैट। आपको बताना है अर्थिंग मैट का पर्पज क्या है, किस लिए यूज किया जाता है। तो ये किया जाता है रिड्यूस द ओवरऑल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस, ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 19वां क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ लॉसेस कंसीडर्ड इन कॉपर लॉसेस। बताओ किस टाइप के लॉसेस को हम कंसीडर करेंगे कॉपर लॉसेस में। तो इसका राइट आंसर सभी बताएं जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुर्स कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस लॉसेस को, बुर्स कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस लॉसेस को हम कंसीडर करते हैं कॉपर लॉसेस के रूप में। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 20वां क्वेश्चन है। विच वन इज ए सेमीकंडक्टर। आपको बताना कौन सा इनमें से एक सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पर देखेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम दो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं। तो सिलिकॉन सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो यहाँ पर सिलिकॉन राइट आंसर है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किस मटेरियल की है, तो वो लगाएंगे आप सभी सिल्वर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 21वां क्वेश्चन है। 3 फेज इंडक्शन मोटर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर। आपको बताना है 3 फेज इंडक्शन मोटर को किसमें वर्गीकृत किया जाएगा। जल्दी से आंसर बताएं। तो रोटर कंडक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 22वां क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज इन स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो आपको बताना है किस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम प्रयोग करते हैं स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में। तो राइट आंसर बताएं सभी, वो है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे इसे। 23वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अंडरग्राउंड कंडक्ट पाइप वायरिंग आल्सो कॉल्ड। अंडरग्राउंड कंडक्ट पाइप वायरिंग को हम और भी जानते हैं, किस नाम से बताओ। तो वो जानते हैं हम कंसील्ड और डक्ट वायरिंग। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे इसे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
24वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग टू क्लास ई इंसुलेशन। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल जो बिलोंग करता है क्लास ई इंसुलेशन से। तो क्लास ई इंसुलेशन से कौन सा मटेरियल है, तो यह है लेदरॉड पेपर। करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 25 क्वेश्चन है। इन ए पावर सर्किट मैक्सिमम हाउ मैनी आउटलेट्स आर परमिटेड इन ईच सर्किट। आपको बताना है पावर सर्किट में कितना अधिक मतलब आउटलेट यूज किया जा सकता है, परमिट है मतलब, और प्रत्येक सर्किट में पूछा है तो वो है 2। अगर यहीं पर लाइट सर्किट की बात करता तो यहाँ तो पावर सर्किट की बात की जा रही है, तो पावर सर्किट में मैक्सिमम लोड हो सकता है 3000 वाट, और कितने आउटलेट की ज़रूरत हो सकती है 2 मतलब। और अगर यहीं लाइटनिंग सर्किट की बात करता तो 800 वाट तो लोड होता और 10 पॉइंट उसमें यूज किए जा सकते थे। अगले क्वेश्चन, तो आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आपने अभी तक हमारी सभी वीडियो नहीं देखी है, इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।